आज 26 दिसंबर है। आज के दिन भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के 2 साहिबजादों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया था। यह घटना वर्ष 1705 में हुई थी। उस वक्त बाबा जोरावर सिंह साहिब की उम्र 9 वर्ष थी और श्री फतेह सिंह साहिब की उम्र 7 वर्ष थी। पंजाब में मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर खान ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इनकार करने पर दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसके जवाब में दोनों साहिबजादों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस क्रूर मौत को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने अपना सिर झुकाया नहीं। शौर्य, पराक्रम और बलिदान की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यह घटना उस वक्त की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की फौजें पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर मजहब के नाम पर कत्लेआम मचा रही थी। तब लोग बहुत डरे हुए थे। औरंगजेब की क्रूरता के सामने लोग बेबस और मजबूर थे। लेकिन ऐसे समय में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दोनों साहिबजादों ने हिम्मत नहीं हारी और मुगल साम्राज्य की सांप्रदायिक नीतियों और धर्मांतरण की कोशिशों को करारा जवाब दिया। इसलिए 26 दिसंबर देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस घटना को आज 300 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। आप कई बार ऐसी खबरें पढ़ते होंगे कि हमारे देश की सीमा पर मौजूद कई राज्यों में बड़े व्यवस्थित तरीके से जनसंख्या का अनुपात बदलने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता हमारे देश के बुद्धिजीवियों का सबसे प्रिय मुद्दा है, लेकिन जब भी इसके विरोध में आवाज उठती है तो ये तमाम बुद्धिजीवी, ये तमाम नेता दुखी और पीड़ित होने का अभिनय करते हैं। वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विलाप करने लगते हैं। ये वही बुद्धिजीवी और डिजाइनर इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि बाबर हमारे देश में गुलाब का फूल लेकर आए थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। मुगल बादशाह औरंगजेब फकीर थे और मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग था। हमने बार बार इतिहास का प्रमाणिक अध्ययन करने के बाद आपके सामने सच रखा है। हमने आपको उन लोगों का लिखा हुआ इतिहास बताया है, सुनाया है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने मुगल सुल्तानों और बादशाहों के राज्य में बड़े बड़े पदों पर काम किया था। आज हमारे पास 13वीं और 14वीं शताब्दी के इतिहास से जुड़ी कुछ और किताबें हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, जो लेकर आया हूं अपने साथ। आज हमने इन किताबों का अध्ययन किया है और इन किताबों में जो कुछ लिखा है, अगर वो आपने पढ़ लिया या सुन लिया तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले हम आपको एक वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको इन किताबों में लिखी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे देश में कुछ लोगों ने अत्याचारी सुल्तानों और बादशाहों को महानायक बनाकर पेश किया है, लेकिन हम इन किताबों के जरिए, इस इतिहास के जरिए आपको इस महिमा मंडन की सच्चाई बताएंगे। आज आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश को 26 दिसंबर की इतनी बड़ी घटना के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि भारत के लोगों को सही इतिहास के बारे में पता होना ही चाहिए। जी न्यूज की टीम ने पंजाब के आनंदपुर साहिब का दौरा किया और वहां के इतिहास को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। यह हमारे देश के पूर्वजों की वो धरोहर है जिसमें संघर्ष का इतिहास छुपा हुआ है। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। ये बलिदान की धरती है। सिख वीरों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। यहाँ की हवाओं में शहादत की खुशबू है और चप्पे चप्पे पर सिखों के गुरु और उनके साहिबजादों के शौर्य और पराक्रम की निशानियां हैं। आनंदपुर साहिब के करीब फतेहगढ़ साहिब भी है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचार का जवाब अपने महान बलिदान से दिया। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये तस्वीरें इसी ऐतिहासिक सत्य का प्रतीक हैं।
मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर सिंह के आदेश पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह साहिब और श्री फतेह सिंह साहिब को दीवार में चुनवाया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जी न्यूज आज फतेहगढ़ साहिब की इसी पवित्र भूमि पर है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ। साहिबजादों और माता जी को ठंडे बुर्ज में कैद करने के बाद इस धरती पर कचहरी लगती थी मुगल हाकिमों की, तो 3 दिन साहिबजादों को माता जी से जुदा करके जहां पर लाया गया, और एक ही शर्त होती थी कि आप जीवित तो रहो मगर गुलामों की तरह जीवित रहो। 13 पो का जो दिन था, नियत हुआ मौत का, साहिबजादों को दीवार में खड़े करके चुना गया। छोटे से बाल थे, नन्ही सी जिंदें थी। अल्लाह जार खां जोगी लिखते हैं, जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ। नेचुरली थी, जब दीवार उछली और उनका ब्लड भी, खून का दौरा और सांस रुकने लगे और साहिबजादे बेहोश हो गए। बाबा जोरावर सिंह साहिब की उम्र 9 वर्ष थी और बाबा फतेह सिंह साहिब की उम्र 7 वर्ष। औरंगजेब के सूबेदार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, इस्लाम स्वीकार कर लो तो शहजादों की तरह रहोगे और नहीं तो मरना होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के महान पुत्रों ने खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। इतिहास ये कहता है कि जो 9 साल के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह थे, उनके प्राण जल्दी निकल गए, और जो छोटे 7 साल के थे वो लगभग 12 मिनट उनका शरीर ऐसे कांपता रहा और फिर वो शरीर आस्ता आस्ता शांत होता, ठंडा होता है। ऐसे तड़पा कर बड़ा बड़ा सैलाब खून का लगा होगा, जैसे गुरु के लालों को शहीद किया। यह आज से करीब 300 वर्ष पहले का इतिहास है, जब रक्त का प्यासा बादशाह औरंगजेब पूरे भारत को हरे रंग में रंग देना चाहता था, लेकिन उत्तर भारत में उनके इस अभियान में रुकावट थे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब। आनंदपुर साहिब में जब आप चलते हैं तो वहां पर वैसे तो श्री गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उस वक्त की, यानी अब से 300 साल से भी ज्यादा पुरानी, जब उन जगहों को देखने की, तलाशने की हम कोशिश करते हैं तो ये इमारत सामने आती है। ये इमारत उस वक्त की है, 300 साल से भी ज्यादा पुरानी। गुरु साहब चले गए थे ना, तो मुसलमानों ने इसको, जो भी वहां पर कंस्ट्रक्शन थी, उसको तहस नहस कर दिया। सिखों के गुरुओं ने आनंदपुर साहिब बसाया। कहा जाता है कि वर्ष 1704 के करीब औरंगजेब ने 10 लाख की फौज लेकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। 8 महीने तक औरंगजेब की सेना आनंदपुर में पड़ाव डाले रही, लेकिन बहादुर सिखों के सामने मुगल कहीं ठहर नहीं पा रहे थे। जब औरंगजेब को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब धोखे और षड्यंत्र का सहारा लिया गया। धार्मिक प्रतीकों की शपथ लेकर औरंगजेब ने संदेश भेजा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब शहर खाली कर दें, मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन औरंगजेब ने अपना वादा तोड़ दिया। ये कहा जा रहा था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, आप इस शहर को खाली करके इसको छोड़ के यहाँ से चले जाएं। तकरीबन 7-8 महीने इस सारे शहर को उन्होंने घेरा डाल रखा। कोई भी जो खाने पीने का सामान था वो अंदर नहीं जाने देते थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। जो मुगल सैनिक थे उन्होंने धावा बोलकर वो सारा सामान लूटने की कोशिश की कि गुरु जी का खजाना जा रहा है। तो गुरु जी ने अपने सिंहों को बोला कि ये देखो, ये कैसे बेईमान लोग हैं। उस वक्त लाखों की मुगल फौजों से मुट्ठी भर सिख योद्धाओं ने कई बड़े युद्ध लड़े, लेकिन जिस युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और जिसकी मिसालें दी जाती हैं, उस युद्ध का नाम है चमकौर का युद्ध। ये युद्ध दिसंबर के महीने में हुआ, जिसमें एक तरफ थे 40 सिख योद्धा और दूसरी तरफ मुगलों की बहुत बड़ी फौज। ये जगह आज भी चमकौर के युद्ध की गवाह है। इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी फौज के साथ गुरु जी के 3-5 प्यारे और 2 उनके पुत्र साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह। जो 5 प्यारे थे वो थे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। उन्होंने बहुत बड़ी जंग की और संसार के इतिहास में इस जंग से बड़ी कोई जंग आज तक नहीं हुई। और हकीम अल्लाह यार खां जोगी एक मुस्लिम लिखारी है, उसने लिखा है कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए यहाँ बच्चे बाप ने खुदा के लिए। दरअसल जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने आनंदपुर साहिब को छोड़ा, तब मुगलों के हमले की वजह से उनका परिवार बिछड़ गया था। उनके 2 साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहिब और बाबा फतेह सिंह साहिब अपनी दादी के साथ अलग हो गए। जिस जगह पर परिवार बिछड़ गया, उस जगह को गुरुद्वारा बिछौड़ा साहिब कहा जाता है।
अब हम 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल से भी ज़्यादा पहले की बात, तो कहा जाता है उस समय सरसा नदी यहाँ से होकर के गुजरती थी और अब धीरे 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 वो पीछे होती चली गई। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मुग़लों ने वैसे तो बार बार धोखा दिया, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह उनके परिवार पर हमला किया और यहीं से उनका परिवार अलग अलग हुआ। आनंदपुर साहिब मुगलों के क्रूर इतिहास का गवाह है। हमने उस जगह का भी दौरा किया जहां वर्ष 1655 में मुगलों के अत्याचार से परेशान कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर से मदद लेने के लिए आए थे। ये इमारत उस जुल्म की गवाह है जहां पहुंच करके कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, और यहीं से श्री गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि आप बलिदान के लिए तैयार होइए, धर्म के लिए, देश के लिए। जब मुगलों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया तो सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन 300 वर्ष पुरानी एक बहुत पुरानी इमारत आज भी मौजूद है। लेकिन ये दुख की बात है कि आजादी के बाद भी इतिहास की इन धरोहरों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा गया। कि जैसे यरूशलेम को उन्होंने बचा के रखा यहूदियों ने, हम अनंतपुर साहिब को नहीं बचा, क्योंकि दिस इज अनंतपुर साहिब जो है सिख धर्म का, सिख पंथ यरूशलेम है। मेरा मानना ये है कि नए साल पे जब आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए शायद ये टूर बना रहे हो कि चलो इस बार यूरोप ले चलते हैं, अमेरिका ले चलते हैं या फिर किसी पहाड़ी स्थान पर ले चलते हैं, तो शायद इस साल तो आप ना कर पाए, अगले साल के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, यहाँ लेकर आइएगा। पंजाब में आज भी लाखों लोग इस शहादत के दिन दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस जगह सवाल यही उठता है कि सिर्फ पंजाब क्यों? इस गौरवशाली इतिहास को आज पूरे देश को जीना चाहिए था। हर छोटे बच्चे की जुबान पर उन साहिबजादों की वीरता की दास्तां होनी चाहिए थी। केवल 21 फौजी सिख जवान थे, उन्होंने बहुत बड़ी जंग की जिसका जो पाठ्यक्रम है वो फ्रांस के स्कूलों के सिलेबस में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी सरकारों की और हमारे लोगों की ये बेईमानी है कि इतना बड़ा युद्ध जो इस धरती पर हुआ है और जो धर्म के लिए हुआ है उसको हमारे स्कूलों की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारी कड़वी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी गुलामी की ये निशानी है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उस वक्त ये लड़ाई ना होती, ये शहादत ना होती, तो मुगल पूरे उत्तर भारत में धार्मिक उन्माद फैला चुके होते। इस गौरव गाथा को बताते हुए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा। वैसे मेरी भूल तो माफ हो भी जाएगी, लेकिन इस अद्भुत शौर्य गाथा को भूलने की जो भूल आप कर रहे हैं, यकीन मानिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कैमरामैन अजय के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। आज इस मौके पर हम पूरे देश से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। इतिहास जैसा है वैसा ही बताया जाना चाहिए या फिर इतिहास को एक खास विचारधारा के फ्रेम में फिट करने के लिए तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना सही है? दुनिया भर के विद्वानों ने कहा है कि इतिहास से सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य अच्छा बन सके। इस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि अगर हम गलत इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास से गलत सबक मिलेगा और ऐसे में हमारा भविष्य सही कैसे हो सकता है। हमारे वीडियो विश्लेषण से आपको यह पता चला कि आज की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह घटना उस वक्त की थी जब देश के एक बड़े हिस्से पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत चल रही थी। औरंगजेब इकलौता ऐसा बादशाह नहीं था जिसने भारत पर अत्याचार किए। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सांप्रदायिकता के नाम पर मानव अधिकारों की हत्या की गई। लेकिन हमारे देश के डिजाइनर इतिहासकारों ने अपनी बुद्धि और योग्यता का इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी से सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले औरंगजेब पर डाल दी और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ औरंगजेब ही एकमात्र क्रूर बादशाह था और बाकी सब बड़े अच्छे बादशाह थे। लेकिन ये बात सच नहीं है। आज हमारे पास दो किताबें हैं। पहली किताब का नाम है आदि तुर्क कालीन भारत और दूसरी किताब का नाम है तुगलक कालीन भारत। आदि तुर्क कालीन भारत में 13वीं शताब्दी का इतिहास है, ये वो किताब है, और तुगलक कालीन भारत में 14वीं शताब्दी का इतिहास है। आदि तुर्क कालीन भारत नामक इस किताब में सल्तनत काल के इतिहास का संकलन किया गया है। यह इतिहास उन लोगों ने लिखा जिन्होंने सुल्तानों और बादशाहों के राज्य में अहम पदों को संभाला था, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इन बादशाहों को बहुत करीब से देखा, और इसका अनुवाद सैयद अतार अब्बास रिजवी ने किया है। इस किताब के पेज नंबर 107 और 108 पर एक घटना का जिक्र है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा।
यह घटना उस वक्त की है जब मिडिल ईस्ट पर मंगोल शासकों ने हमला किया था और उस हमले से बचने के लिए बहुत सारे इस्लामिक विद्वान स्कॉलर्स ने भारत में शरण ले ली थी। जब इन विद्वानों ने भारत के समाज को देखा तो यहाँ के नागरिकों के बारे में अपने जो विचार उन्होंने प्रकट किए उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है इस किताब में। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश थे और उनके वजीर ने इन विद्वानों के साथ चर्चा के बाद भारत के नागरिकों के बारे में जो बातें कही वो मैं आज आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए क्या लिखा। उस समय के कुछ प्रतिष्ठित आलिम सुल्तान शमसुद्दीन की सेवा में पहुंचे और उपर्युक्त समस्या का उसके सम्मुख बड़े विस्तार से उल्लेख किया। उससे निवेदन किया कि दीन हनीफी के लिए ये उचित होगा कि या तो हिंदुओं को कत्ल करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए। हिंदुओं से खिराज तथा जजिया लेकर संतुष्ट न हो जाना चाहिए। सुल्तान ने उनसे वार्तालाप करने के पश्चात वजीर को आदेश दिया कि वो आलिमों की बातों का उत्तर दें और जो कुछ उचित हो उनसे कह दें। निजामुल मुल्क जुनैदी ने उन आलिमों से जो उपस्थित थे सुल्तान के सम्मुख कहा कि इसमें कोई संदेह या शक नहीं कि आलिमों ने जो कुछ कहा वो ठीक है। हिंदुओं के विषय में यही होना चाहिए कि या तो उनका वध करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए, क्योंकि वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कट्टर शत्रु हैं। ना तो वो जिम्मी है और ना ही उनके लिए हिंदुस्तान में कोई किताब भेजी गई है और ना पैगंबर, किंतु हिंदुस्तान अभी अभी अधिकार में आया है। हिंदू बहुत बड़ी संख्या में है, मुसलमान उनके मध्य में दाल में नमक के समान है, यानी मुसलमानों की संख्या अभी बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उपर्युक्त आदेश का अनुसरण प्रारंभ करें और वो सुसंगठित होकर, यानी हिंदू सुसंगठित होकर चारों ओर से विद्रोह तथा उपद्रव प्रारंभ कर दें। फिर हम बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे। जब कुछ वर्ष व्यतीत हो जाएंगे और राजधानी के भिन्न भिन्न प्रदेश और कस्बे मुसलमानों से भर जाएंगे तथा बहुत बड़ी सेना एकत्र हो जाएगी, उस समय हम ये आज्ञा दे सकेंगे कि या तो हिंदुओं का कत्ल करा दिया जाए या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाए। ये ऐसा इसमें लिखा है। आदि तुर्ककालीन, इसमें अमीर खुसरो के लेख हैं, एसामी के लेख हैं, इब्ने बतूता के लेख हैं और बहुत सारे ऐसे उस वक्त के जो लोग हैं जिन्होंने इस युग में काम किया, इन राजाओं के साथ और इन बादशाहों के साथ, उनके लेख हैं। इसी तरह की एक और किताब है जिसका नाम है तुगलक कालीन भारत। ये वो किताब है। इसमें जियाउद्दीन ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान रहे मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का वर्णन किया है। इसका अनुवाद भी सैयद अतार अब्बास रिजवी ने ही किया है। इस किताब के पेज नंबर 48 पर एक घटना का जिक्र है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उन्हीं दिनों सुल्तान मोहम्मद शिकार खेलने के नियम से बरन प्रदेश की ओर गया। उसने आदेश दिया कि समस्त बरन प्रदेश विध्वंस तथा नष्ट कर दिया जाए और हिंदुओं के कटे हुए सिरों को बरन के किले की अटारियों पर लटका दिया जाए। यह किताब भी बिल्कुल वैसी ही है जिसमें जैसा मैं आपको बता रहा था कि उन तमाम लोगों के लेख हैं इसमें जो इन्होंने इन बादशाहों के साथ काम किया है, जिसमें आमिर खुर्द, इब्ने बतूता, एसामी, जियाउद्दीन बरनी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लेख इसमें हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहासकारों ने कैसे तुगलक के इन अपराधों को नजरअंदाज कर दिया। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के उन फैसलों के बारे में बताया जिसकी वजह से तुगलकी फरमान जैसी कहावतों का जन्म हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा दूरदर्शी और समय से आगे का व्यक्ति भी बताया गया, लेकिन इतिहास के इन तथ्यों को छुपा लिया गया। ये जो बातें हैं इतिहास की, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो घटनाओं का जिक्र किया गया है, इन तमाम घटनाओं को आपसे छुपा लिया गया और आपको सिर्फ ये बताया गया कि ये जो तमाम बादशाह थे ये बड़े नेक दिल बादशाह थे और मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग यानी स्वर्णिम काल था।